नमस्कार। आज अमेरिका से मैं आज वापिस आया हूँ। उसकी वजह यह है कि पांचवी सेमिनार से तो जहाँ मैं छोड़ के गया था, जिसके करीब करीब अभी 100 पेज बाकी हैं, उस सेमिनार से क्योंकि मुझे कुछ वहाँ के कुछ निवेदन अच्छे मैंने कलेक्ट करने थे और ले जाने थे अमेरिका, तो इसमें स्क्रीन पे तो फिलहाल धीरज ही दिख रहा है। जो धीरज में जो वहाँ पर मुलाकात में दोपहर के साधना के बाद जो मुलाकात थी वो उन निवेदनों की मुलाकात थी। तो ये सेमिनार यहाँ पर 5वीं सेमिनार का ये रुक गया था, तो आज मैं उसको शुरू कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते आपको सिर्फ क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद अमेरिका से यहाँ की धरती पे अभी तक काबिल नहीं हुआ था, धरती ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, तो मैंने इसलिए कोरोना की वजह से तो मैंने आपको ये सब सुनाए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेमिनार है और बहुत ही उसका एक आज मैंने बताया था आपको कहाँ गया? प्रणाम। आगे करेंगे, आवाज कम आ रही है। अच्छा, पंखे की आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ। आपको मैं एक ही लाइन सुना रहा हूँ। आज जब साधना हो गई थी तो मैंने आपको बताया कि ओमकार साधना, और हर संडे को कुछ ना कुछ इस बात के बारे में बताता हूँ। तो ओमकार साधना होने के बाद जो वलय बना, उसकी एक लाइन आपको मैं जो दादा ने इसमें लिखी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका मानवीय जीवन साकार हुआ है। आपका मानवीय जीवन साकार हुआ है। मानवीय जीवन यानी आज हम मानव हैं, आदमी हैं, इंसान हैं। मानवीय जीवन साकार हुआ है। अब आपको ये बोध होना आवश्यक है, यानी आपको अपने अंदर ये ज्ञान होना आवश्यक है कि विश्व के दुनिया के जीवन का हित संबंध आपके जीवन से संबंधित है। समझ गया धीरज? जी, आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। आवाज थोड़ी सी हल्की आ रही है, थोड़ा पास रखिए। आवाज नहीं आ रही है, हल्की आ रही है। पंखे की आवाज आ रही है। उसे बंद करो। वो वाला उसे बंद कर दो। उसे बंद कर। अब ठीक है धीरज भाई? आप ठीक है। सॉरी बाबूजी, पंखा बंद करना पड़ा। नहीं, कोई बात नहीं, काफी पंखे चल रहे हैं धीरज भाई, चिंता मत करो। धीरज, हाँ जी बाबू। हमें तो तुम्हारी वजह से पसीना बहाना पसंद है। हाँ जी बाबूजी।
पसीना बहाना पसंद है तुम्हारी वजह से हमें। आज ओमकार साधना के बाद मैंने सब गुरु बंधुओं को कहा कि ये साधना मामूली नहीं है। आप लोग यहाँ आते हैं, इससे बड़ा कोई और कार्य नहीं है, क्योंकि दुनिया को जो मालिक ने देना है वो अभी आप लोगों के सहारे देना है। तो इसका एक लाइन 5वीं सेमिनार का कुतुबुद्दीन बाबा का पढ़ रहा हूँ। आपका मानवीय जीवन साकार हुआ है। आपका यानी जो दीक्षाएं आपको मिली हैं उससे आपका मानवीय जीवन साकार हुआ है। अब आपको ये बोध होना आवश्यक है, यानी आपको बोध होना, आपको ये ज्ञान होना आवश्यक है कि विश्व के जीवन का, दुनिया के जीवन का हित संबंध आपके जीवन से संबंधित है। समझ गए सब लोग? विश्व के जीवन का हित संबंध, दुनिया की पॉपुलेशन का हित संबंध आपके जीवन से संबंधित है। ऐसा ये ओमकार साधना है। बाबूजी, हाँ बाबूजी, यही जो उद्देश्य है कि जन्म का कारण उदित करना। जन्म का कारण तो उदित किया भाई तुम्हें। बाबूजी, यही हुआ कि हमारा जो जन्म का कारण है यही उदित करना। नहीं, तुम्हारे जीवन में हुआ, लेकिन जो धारणा आज कारण दीक्षा देते पे जो धारणा तुम्हारे अंदर थी, उसको दुनिया में जाने के लिए अभी भी समय है, 3 साल। ये लाइन पढ़ने के बाद मेरी सोच अभी फौरन कृष्ण के घर कैलिफोर्निया पहुंच गई। 6 साल से शक्तिपीठ का प्रतीक मेरे पास रखा था, एक फूल उसके ऊपर रोज रखता था, और एक दिन के अंदर देवा ने बॉम्बे बुलाया और उन्होंने कहा कि फौरन इस तारीख को जाकर शक्तिपीठ की स्थापना कर दो। और वो स्थापना करी। तो आज जो मैं यहां कर रहा हूं वो दुनिया को जा रहा है। तो दुनिया को जा रहा है। अभी थोड़ा सा पिछला पढ़ रहा हूं मैं। हाँ, आपके दोषों के निवारणार्थ आपको 3 विमोचन, आपके दोषों को, यानी ये दीक्षा सेमिनार के अंदर ये साधन दादा ने हम लोगों के साथ किया, तो उसकी धारणा हमें होने में, और उस धारणा से मैं ज्यादा जोर से बोल रहा हूं। आपके दोषों के निवारणार्थ फैन स्विंग कर रहा है ना, इसलिए आवाज आती है। वो चल रहा है, फैन स्विंग कर रहा है ना, इसलिए आवाज आती है, इसलिए आवाज तेज लगता है। आपके दोषों के निवारणार्थ आपके दोषों के निवारणार्थ आपको 3 विमोचन और 5 दीक्षाओं का अवलंबन करना पड़ा। यानी आपको ये दीक्षाएं देनी पड़ी
और कैसे देनी पड़ी कि वो आपके अंदर धारण हो जाए। लेकिन अब इसके आगे आपके दोषों के निवारण, विमोचन और दीक्षाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी सिर्फ ये दीक्षा आपके इस जन्म तक नहीं है सीमित, आपके 7 जन्म तक सीमित है, आपके 7 जन्म और 7 पीढ़ी तक सीमित है। ये आवश्यकता नहीं रहेगी। ये कार्य केवल शब्दों द्वारा होगा, ये कार्य केवल शब्दों द्वारा होगा। यानी आज मैं बोल रहा हूँ, कल दादा ने बोला था, शब्दों द्वारा होगा आपके कल्याणार्थ। इससे अधिक आसान मार्ग कौन सा हो सकता है। अनादिकाल से शब्दों को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म माना गया है। अनादि काल से शब्दों को, आज जो कुछ रामायण, महाभारत, गीता में जो कुछ भी है वो शब्द ही है। फर्क इतना है कि वो देवी देवता ने बोला, ये गुरु ने बोला है। और गुरु ने जो बोला उसे आज सेवक कर रहा है। इसका क्या अर्थ है? आज सेवक कर रहा है। जो पहली लाइन पढ़ी है, संबंधित जो है आपके 3 विमोचन और 5 दीक्षा है, उसमें कारण दीक्षा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके जन्म का कारण आज उदित हुआ है, दुनिया यहाँ नहीं आई। दुनिया को चाहिए है तो दुनिया को चाहिए। आप इतने लोग आए, आज अनुष्ठान में करीब 40 लोग थे। मुलाकात में कितने हैं? 20। अनादिकाल से शब्दों को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म माना गया है। शब्द मतलब सामर्थ्य। इस अवस्था तक आने के बाद आपकी देहिक और आत्मिक, ये दोनों अवस्थाएं गुरु शक्ति में विलीन हो जाती है। गुरु शक्ति में विलीन हो जाती है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं इसे। इस अवस्था तक आने के बाद आपकी देहिक और आत्मिक, ये देहिक है और आत्मिक है। आज के दिन ये जो है कारण, ये जो है स्थूल देह, आज के दिन ये स्थूल देह नहीं रोकता। आज के दिन ये स्थूल देह नहीं रोकता। यहाँ आना संजीव, योगेश, आप दिखाओ। यहाँ बेटा, खड़ी रहो। ला, आप बताओ, मेरे हाथ में, आपके हाथ में और इनके हाथ में और इसके हाथ में क्या फर्क है? किस चीज से देख क्या रहे हो? किस चीज से जुड़ रहे हो? आप देखिए, ये मेरे होल जो है ये सबसे बड़े हैं, इसके बाद इसके हैं और आपके बहुत छोटे हैं। इस बच्ची का हाथ जो है ये देख रहा है आप? ये बैठो बेटा,
तो यानी मेरा सिर्फ कहना यह है, धारणा इसका मतलब क्या है? नहीं, इसके नीचे चर्बी नहीं है, और चर्बी नहीं है तो 88 साल की उम्र में भी झिर्रियां नहीं है। तो इसके अंदर धारणा ज्यादा है, और धारणा के साथ साथ विसर्जन ज्यादा है। नहीं, बताइए, आपको इसके अंदर कोई शंका? समझ रहे है? समझ रहे। आपके कल्याण इससे अधिक आसान मार्ग कौन सा हो सकता है? अनादिकाल से शब्दों को सब श्रेष्ठ ब्रह्म माना गया है। शब्द मतलब सामर्थ्य, शब्द मतलब सामर्थ्य। इस अवस्था तक आने के बाद आपकी देहिक और आत्मिक ये दोनों अवस्थाएं गुरु शक्ति में विलीन हो जाती हैं। इस अवस्था में आने के बाद आपकी देहिक और आत्मिक, यानी जो देह के दोष थे वो विसर्जन हो गए, आत्मा ने उसे संभाल लिया और गुरु शक्ति में विलीन हो गए। धीरज, हाँ, तुम्हें 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 कृष्ण भगवान का एक शेर सुनाऊं? कृष्ण भगवान का। हम में तुम में है फर्क यही, तुम नर हो हम नारायण हैं। हम में तुम में है फर्क यही, तुम नर हो हम नारायण हैं। विनम, तू हंस रही है? आपकी देहिक और आत्मिक ये दोनों अवस्थाएं गुरु शक्ति में विलीन हो जाती है, और वह एकत्रित शक्ति वातावरण में जो चैतन्य शक्ति होती है, वातावरण में जो चैतन्य शक्ति होती है उसमें एक रूप हो जाती है। ये उनका शर्मा से होता है। चैतन्य शक्ति कौन सी है? इस तीसरे ओम से चैतन्य शक्ति वापस आने लगी। इस अवस्था में साधक के लिए जीवन में केवल सत्कार्य करना ही बाकी रहता है। साधक के लिए, सुन लिया सुबह तुमने? इस अवस्था में, ऐसी अवस्था में साधक के लिए, और ये डेजिग्नेशन गुरु दादा का दिया हुआ है, मैं साधक हूं, साधक के लिए केवल सत्कार्य करना ही बाकी रहता है। दूसरों को देना, धारण होना में कोई शंका नहीं है, सत्कार करने का बाकी रहता है। उसके लिए सत्कर्म करना बाकी नहीं रहता, उसके लिए सत्कर्म करना क्योंकि सत्कर्म गुरु ने करा दिया, नहीं रहता। सत्कृत दूसरों के लिए करना होता है, सत्कृत दूसरों के लिए करना होता है, और सत्कर्म ईश्वर के लिए करना होता है। ऐसा क्यों, बताओ कोई आदमी?
प्रोफेसर साहब बताइए ना, बच्चों को पढ़ाती हो, धोखा दे रही हो। सत्कृत दूसरों के लिए करना होता है और सत्कर्म ईश्वर के लिए करना होता है। यानी हम आज जो आपको सामूहिक साधना हुई, आज जो आपको ज्ञान मिला, वो दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। वो मेरे लिए नहीं है। ये हिजाब क्यों ओढ़ लिया तुमने? और सत्कर्म ईश्वर के लिए करना। तो आज जो ये हम सब सेवक आज जो कार्य कर रहे हैं, ये ईश्वर के लिए कर रहे हैं, और ईश्वर के लिए कर रहा है तो उसका हमें प्रतिशत मिलता है। सही बताया, प्रतिशत। आपको महाकारण अवस्था प्राप्त होने के बाद इसका सिद्धांत क्या है? आपको महाकारण अवस्था प्राप्त होने के बाद इसका सिद्धांत क्या है, ये इस तरह से समझिए। इसका सिद्धांत क्या है, ये इस तरह से समझिए। आपको दीक्षाओं का लाभ हुआ है। आपको दीक्षाओं का यानी सबसे पहले 500-600 आदमियों की दीक्षाओं का लाभ हुआ। और ये कैसे हुआ? सेमिनार, ये 5वीं सेमिनार है। इस सेमिनार में कारण दीक्षा दी गई। तो उस कारण दीक्षा देने के बाद सेमिनार में जो दिया गया, वो एक आदमी ने दिया, श्री दत्तात्रेय भागवत, दादा महाराज सतारा। उन्होंने अकेले ने इसकी धारणा करके अपने में आप भक्तों को दिया, और भक्तों से कहा कि जो कुछ भी मैंने कमाया था तुम्हारी झोली में डाल दिया, अब तुम्हें दूसरों को देना है। ये कार्य दीक्षाओं का लाभ हुआ है। उन दीक्षाओं में विषय तथा कारण के अनुसार सामर्थ्य होता है। विषय अथा कारण के, हर दीक्षा का कोई ना कोई कारण है, उस कारण का सामर्थ्य। यानी ये समझिए, आप बाजार से दूध लाए, दही जमाया आपने, दही जमाने के बाद मक्खन निकाला, तब ब्रेड पे लगा के खाया। वह संपूर्ण सामर्थ्य तथा आपका चैतन्य महाकारण अवस्था में एक रूप करते हैं, ताकि वह एकत्रित शक्ति आपके द्वारा कार्य करती रहे, जन्मों साथ जन्म करती रहेगी। जो शक्ति आज धारण हुई है, करती रहेगी। आप सब अलग अलग विषयों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। आप सब अलग अलग विषयों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई गायक है इत्यादि। इन अलग अलग माध्यमों द्वारा ये महाकारण अवस्था अब कार्य करती रहेगी। ये कारण अवस्था अब कार्य करती रहेगी। इसके लिए अब पूजा में फोटो रखने की, पूजा आरती इत्यादि अलग अलग औपचार करने की जरूरत नहीं है। एक ही पूजा। जो शक्ति देवी देवताओं की थी, वो दादा ने धारण करके दीक्षाओं के रूप में आपके अंदर समा दी। पूजा रखने की, पूजा आरती इत्यादि अलग अलग
औपचार करने की जरूरत नहीं है। समय के अनुसार लोक कल्याण, जन जागृति, विश्व कल्याण तथा विश्व में शांति निर्माण करने का मार्ग श्री परमेश्वर को भी भिन्न भिन्न विचारों तथा आचारों द्वारा अलग पद्धति से करना होता है। परमात्मा को भी ये काम करना होता है, लेकिन आज परमात्मा का कार्य एकत्रित करके, धारण करके दादा ने अनेक साधनों से धारण करके अपने अंदर, आपके अंदर समा दिया। आगे के काल में आपके अंदर क्यों समाया? सेवा के जरिए दूसरों को दे रहे हैं। हाँ, कि ये कार्य अब रुकने वाला नहीं, जन्मों सदियों ये कार्य चलता रहेगा। इसलिए साइंस शुरू किया 1983 में। भिन्न भिन्न विचारों तथा विचारों द्वारा अन्य अलग पद्धति से करना होता है। आगे के काल में ऐसी अवस्था का अनुभव सबको होगा। आगे के काल में ऐसी अवस्था का अनुभव सबको होगा। यही महाकारण अवस्था का अनुभव है। यही महाकारण अवस्था का अनुभव है। ये अनुभव आप इस सम्मेलन में ओमकार साधना से प्राप्त करोगे। 5वें सम्मेलन में ये ओमकार साधना से आप प्राप्त करोगे। यानी साधन वही ओमकार है, साधन वही साधना है, और आज भी वही साधन है, साधना। आपने आज साधना की, आप परमात्मा के बंदे हैं। बंदे वो भी हैं जो आए थे, लेकिन आपने परमात्मा की उस शक्ति को धारण करने के बाद आपने उसे दूसरों को दी है। ओंकार साधना में प्राप्त करोगे। आज तक आपको संथा पद्धति से ओंकार करना सिखाया है। इसके बाद जो चौथी संता है वह महाकारण अवस्था की संता है। इस सम्मेलन की बात है, संता है। एक भक्त ने सवाल पूछा, किसी व्यक्ति में कारण दीक्षा सिद्ध हुई है। एक भक्त ने सवाल पूछा, किसी व्यक्ति में कारण दीक्षा सिद्ध हुई है, इसका प्रमाण यानी अनुमान क्या है? इसका प्रमाण यानी अनुमान क्या है? वंदनीय दादाजी ने बताया, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि कोई वैद्य है, वह किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए 20 पुड़िया बना के देता है। 20 पुड़िये बना के देता था। उस वैद्य की कारण दीक्षा सिद्ध होने के बाद उसके द्वारा बीमारी का इलाज केवल 10 पुड़ियों में ही हो जाता है। मतलब उस वैद्य की कारण दीक्षा सिद्ध होने के बाद उसके पास आए हुए मरीजों को पहले जितनी अधिक दवाई लेने की जरूरत नहीं होती उनकी बीमारी कम दवाई में ठीक हो जाती है। एक सेमिनार में दादा ने फरमाया, दादा की यहाँ पर एक अलमारी थी, उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ रहती थी, और दादा ज्यादातर होम्योपैथिक दवाई देते थे और सबको कहते थे कि होम्योपैथिक दवाई दो। आज भी होम्योपैथिक दवाई अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से शायद 10 साल पहले इतना होम्योपैथिक का शायद रिवाज नहीं था जितना आज है या था। बढ़ते जा रहा है। और इसकी मैं एक ही आपको मिसाल देऊंगा मैं कि कल्याण बनर्जी एक जमाने में उनकी यहाँ पर शायद
50-60 आते होंगे। आज सुबह से लेके नहीं 9 बजे से और 12 बजे तक उनकी यहाँ अपॉइंटमेंट होते हैं 3 दिन, और 3 और 12 से लेके और शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक विदाउट अपॉइंटमेंट लोग आते हैं। तब भी 10 बज जाते हैं उसे जाते जाते। 2 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं है, 2 महीने तक अपॉइंटमेंट असिस्टेंस भी रखी है। कई असिस्टेंट, इतनी उसकी आज के दिन उसकी वैल्यू। मानवीय जीवन प्राप्ति के लिए आपको क्या कीमत चुकानी है? नहीं। एक भक्त ने सवाल पूछा, किसी व्यक्ति में कारण दीक्षा सिद्ध हुई है, इसका प्रमाण यानी अनुमान क्या है? बन्नी दादाजी ने बताया, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि कोई वैद्य है, वह किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए 20 पुड़ियों दवाई देता था। उस वैद्य की कारण दीक्षा सिद्ध होने के बाद उसके द्वारा बीमारी का इलाज केवल 10 पुड़ियों में ही हो जाता है। मतलब उस वैद्य की कारण दीक्षा सिद्ध होने के बाद उसके पास आए हुए मरीजों को पहले जितनी अधिक दवाई लेने की जरूरत नहीं होती, उनकी बीमारी कम दवाई में ही ठीक हो जाती है। कम दवाई में बीमार व्यक्ति को ठीक करने का गुण वैद्य में कहाँ से आया? कारण दीक्षा से। इसी का अर्थ उस वैद्य की कारण दीक्षा सिद्ध हुई है। एक और आपको बात बताऊं मैं, कल्याण बनर्जी को यहाँ पर मैंने तामन दिया है, आपको याद है? नहीं। कल्याण बनर्जी का अपना एक लड़का था। उस बच्चे की नहीं, लड़की थी क्योंकि कल्याण बनर्जी की लड़की की डेथ हुई थी ना, डूब के। और वो जमुना जी उसमें हरिद्वार में डूब गई और एक ही बच्ची थी, तो उनको बहुत दुख हुआ। तो किसी ने क्या, शुभ्रा ने उन्हें बताया, तो वो यहाँ आए मेरे पास कि क्या वो जिंदा है? तो मैंने उन्हें तामन दिया, मैंने कहा नहीं, वो जिंदा नहीं। तो कुछ दिनों तक तो उनको याद रहा बेचारे को, लेकिन वो खुद ही बुढ़ा हो गया है। अगर मैं उसे मिलने भी जाऊं तो 6 घंटे बाहर बैठालता है। तो ऐसा कारण दीक्षा का अनुभव समय समय पर मुझे प्रश्न हुआ। आप मानवों के प्राप्त जीवन की समस्याएं कर्मों के अनुसार होती हैं। आप इसी तरह संगीत, प्रत्येक व्यक्ति अपने विषय के अनुसार अपने जीवन में रोजी रोटी कमाने के कहाँ कर रहा था। एक भक्त ने सवाल पूछा, किसी व्यक्ति के में कारण दीक्षा सिद्ध हुई है, इसका प्रमाण यानी अनुमान क्या है? बन्नी दादाजी ने बताया, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि कोई वैद्य है, वह किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए 20 पुड़ियां दवाई देता था। उस वैद्य की कारण दीक्षा सिद्ध होने के बाद उसके द्वारा बीमारी का इलाज 10 पुड़ियों में हो जाता है। क्योंकि कारण दीक्षा दुनिया में वातावरण में है, हो जाता है। मतलब उस वैद्य की कारण दीक्षा सिद्ध होने के बाद उसके पास आए हुए मरीजों को पहले जितनी अधिक दवाई लेने की जरूरत नहीं होती, उनकी बीमारी कम दवाई में ही ठीक हो जाती है। कम दवाई में बीमार व्यक्ति को ठीक करने का गुण वैद्य में कहाँ से आया? कारण दीक्षा से। कहाँ से आया? कारण दीक्षा से।
परसों मैंने जोगेश के फादर इन लॉ को, जोगेश को बुलाया और उनको मैंने इनके लिए 2 नारियल, एक दोनों, एक इनके लिए, एक जोगेश के लिए मैंने पूजन करके रखे थे 2-3 दिन बाबा के पास। लेकिन जब चड्डा जी को नारियल दिया, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बात, तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया जो चड्डा जी को नारियल देते बात किया। मैंने उसके ऊपर नारियल पे एक धागा बांधा। फिर मैंने विचार किया इस धागे का अर्थ क्या होगा। मुझे उसका उत्तर मिल गया। धागे का अर्थ ये है कि हम 5 हफ्ते के लिए, और जब बहुत से लोगों को होता है तो हम 7 धागे देते हैं कि रोज सुबह को इसे बदल दे 7 दिन तक। तो 7 दिन में कहता है मैं काफी ठीक हो गया। वो उस धागे का काम था, लेकिन पहले नहीं किया। पहले उसको करते थे, हैं? छिले हुए नारे पे करते थे, हैं? छिले हुए नारे पे करते थे। हाँ, पहले कभी ये नहीं किया पहले, लेकिन कल किया। ये क्या है? कारण दीक्षा। बीमार व्यक्ति को ठीक करने का गुण वेद में कहां से आया? कारण दीक्षा से। इसी का अर्थ उस वेद की कारण दीक्षा सिद्ध हुई है। यही बात कारण दीक्षा सिद्ध हुई अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विषयों के बारे में है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विषयों के बारे में है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विषय के अनुसार अपने जीवन में रोजी रोटी कमाने के साधन का उपयोग करता है। अगर कोई व्यक्ति महाकारण अवस्था में है, अगर कोई व्यक्ति महाकारण अवस्था में है, तो उस व्यक्ति माध्यम में वह विषय धारण हुआ होता है। तो उस व्यक्ति माध्यम में वह विषय धारण हुआ होता है। जैसे कोई व्यक्ति गायक है, कोई वादक है, कोई चित्रकार है इत्यादि। अगर वह व्यक्ति महाकारण अवस्था में है तो उसमें वह कला विकसित अवस्था में होती है, यानी उस व्यक्ति माध्यम के जीवन में वह कला साकार हुई होती है। तब वह कला उन व्यक्तियों को प्राप्त हुई अवस्था की पहचान होती है। प्राप्त हुई अवस्था की पहचान होती है। अभी एक वो है ना, एक हमारे यहाँ एक गाना, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। तो इसमें है ना टेलीफोन का ऊपर ही रह गया। तो उस टेलीफोन पे मैं अक्सर सुनता हूँ। तो वो एक गायक हैं, उन्होंने बेहद अच्छा सितार पे बजाया है। लेकिन प्रदीप ने मुझसे कहा कि आप शिवांगिनी की शादी में आए थे, तो वहां जो सितार बजाने वाला मैंने बैठाला था उसने भी ये बजाया है और वो भी बजाता है इसमें। तो मैंने कहा उसे भी सुनाओ। तो मैंने प्रदीप को वहां पर बताया कि आप दोनों में फर्क देखिए। दोनों व्यक्ति एक ही गाने को बजाते हैं सितार पे, गाते नहीं है, उसके ट्यून में है। लेकिन जो पहला व्यक्ति है, इसका मैं नाम भूल गया, इस कदर सुंदर बजाता है। वही महाकारण अवस्था। इसी तरह संगीत विषय है। अनादिकाल से हम संगीत का आनंद लेते आए हैं। प्राचीन काल से संगीत को केवल मनोरंजन के साधन के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय जीवन के विकास के लिए उपयुक्त साधन के तौर पर माना जाता है। संगीत जीवन के लिए पोषक द्रव्य है। मानवीय देह के 3 गुण होते हैं। मानवीय जीवन के 3 गुण होते हैं, कफ, वात एंड पित्त।
कफ वात एंड पित्त। संगीत में जो राग और रागनियां हैं वे कफ वात और पित्त इन गुण धर्मों से जुड़ी हुई है, वो इन धर्मों से जुड़ी हुई है। सुबह दोपहर सायंकाल और रात इन भिन्न व्यवहारों में समय में संगीत की अलग अलग राग रागनियों की ध्वनि की लहरें धारण करने से सुनने वाले व्यक्तियों के दिल के सिर दोषों कफ वात और पित्त के परिमाण में जो विसंगति होती है वह दूर हो जाती है, विसंगति होती है वो दूर हो जाती है। यानी वे दोष दवाई के बिना ही केवल संगीत द्वारा ठीक हो जाते हैं, संगीत द्वारा ही ठीक हो जाते हैं। संगीत ये ओमकारी है, संगीत ये ओमकारी है। इस संबंध में हम यहाँ पर एक प्रयोग करने वाले हैं, इस संबंध में हम यहाँ पर एक प्रयोग करने वाले हैं। कल सुबह साधना से पहले हमारे एक गुरु बंधु यहाँ शहनाई बजाएंगे। आप हर रोज साधना में जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठना है और शहनाई वादन सुनना है। शहनाई की ध्वनि से निर्माण होने वाली लहरें आपने धारण करनी है और उसके बाद साधना करते समय उसके परिणाम का अनुभव करना है, उसके परिणाम का अनुभव करना है। आप घर में सुबह या शाम जब साधना करते हैं तब आपकी देह में कफ वात पित्त के दोष आपकी साधना में बाधक होते, रुकावट डालने वाले होते हैं, बाधक होते थे। इस संबंध में शहनाई सुनने के बाद साधना करते समय आपको क्या महसूस होता है इसका अनुभव आपने करना है, इसका अनुभव आपने करना है। आप मानवों के प्राप्त जीवन की समस्याएं कर्मों के अनुसार होती है। आप समझ गए सब लोग? आप मानवों के प्राप्त जीवन की समस्याएं कर्मों के अनुसार होती हैं। आपके उन प्रतिकूल कर्मों का विमोचन कर देना, आपके उन प्रतिकूल कर्मों का विमोचन कर देना या उन कर्मों को अनुकूल कर लेना जब आपके सामर्थ्य के परे होता है, उस समय आप कहते हैं क्या ये मेरी कर्माधीन अवस्था है? क्या ये मेरी कर्माधीन अवस्था है? हालांकि आज के दिन ये अवस्था, इसीलिए मैं रोज हम हर संडे को ये सबसे कहता हूँ कि सामूहिक साधना में जरूर आओ, सामूहिक साधना जरूर संडे के दिन जरूर करो। वैसे सब साधना करनी चाहिए। अरे ठाकुर गया, संजू शायद संजू फ्लाइट आ गई होगी, आ गया। क्या ये मेरी कर्माधीन अवस्था है? मानवों को जब कर्मों के अनुसार जीवन व्यतीत करना होता है तब उन्हें उत्तम जीवन प्राप्त नहीं होता, तब उन्हें उत्तम जीवन प्राप्त नहीं होता। किसी जीव को उत्तम जीवन प्राप्त नहीं होता। ये इसका अनुभव मैं हूं। मैंने इस जीवन में, इसी जीवन में ये अवस्था से मैं गुजरा हूं। इसी जीवन से मैं इस अवस्था से गुजरा हूं और कई दफा ये बता चुका हूं कि 22 साल तक गुजरा। लेकिन एक कर्म
एक ऐसा गुण धर्म, गुरु धर्म मेरे साथ था, जिसने दादा ने मुझे गालियां दे दे के रोका। होना ये उस जीवन की जीवात्मा के रूप में स्थितिरित अवस्था है, जिसे एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन कैसे होता है ये हम बाद में देखेंगे। मानवीय जीवन प्राप्ति के लिए आपको क्या कीमत चुकानी होती है। आप मानवों ने इस जगत में जन्म लेने के बाद आपके हिस्से में केवल दुख ही आए, ऐसी आपके कर्मों की भी इच्छा नहीं होती, तथा देवताओं की भी ऐसी इच्छा नहीं होती। मतलब आप मानव कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, लेकिन आप दुखमय जीवन ही व्यतीत करें, ऐसा विषय उस कर्म में नहीं होता, ऐसा विषय। लेकिन जब हमें कर्म दुख देता है तो हम और गलत काम करते हैं, हम और गलत काम करते हैं। ऐसा है ना? करेक्ट करने के लिए, है करेक्ट करने के लिए। करेक्ट करने के। इसीलिए कामकाज में मैं सबसे ये कहता हूं कि बाबा का जो लफ्ज है ये सबरी रखो। उस कर्म की जो प्रखरता है वो प्रखरता निकलने दो। बाबा के लिए ये 1 सेकंड का काम है, सेकंड भी बहुत है, मगर ये बाबा कर नहीं सकते, ये नेचर के अगेंस्ट है। उस कर्म को तो तुमने किया है, तुम्हें ही भुगतना होगा। लेकिन गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है, गुरु का ये मतलब नहीं है कि अब तुम्हें दुख नहीं आएगा। गुरु का मतलब है कि दुख आए और वो दुख किस वक्त निकल जाए और तुम्हें पता ना चले, ये गुरु का काम है। वो लगा हुआ है। गुरु आपके पीछे खड़ा रहता है, गुरु हर जगह पीछे खड़ा रहता है। हाँ, यही बाबा का कार्य है कि मुझे तुम आवाज दोगे तो मैं तुम्हारे पीछे। आप ऐसा विषय उस कर्म में नहीं होता। देवताओं की कृपा आशीर्वाद के कारण ही आप उत्तम कुल में, उत्तम घर में जन्म प्राप्त कर पाए हैं। इसके लिए आपने आपके पूर्व जन्मों में देवताओं के कृपा आशीर्वाद का लाभ निश्चित ही लिया है। सुबह तुम जाओ। आज आपने जो जन्म प्राप्त किया है, इसमें भी आप दुख या कलेश ही भुगते हैं। ये विषय नहीं था, ये विषय आपके जन्म लेने से पहले नहीं था, ना भगवान ने किया। फिर आपके हिस्से में ये दुख कहाँ से आता है? यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं। आज इस जगत में व्यवहारिक जीवन में मुफ्त में क्या मिलता है? मुफ्त में क्या मिलता है? मिलता है कुछ भी नहीं, केवल ईश्वर का आशीर्वाद ही मुफ्त में मिलता है। केवल ईश्वर का आशीर्वाद ही मुफ्त में मिलता है। आज आपने साधना करी, आपको लगता है कि आपको आशीर्वाद नहीं मिला? और आज की साधना में इससे भी बड़ा कार्य क्या है? आपके जरिए जिन आत्माओं को सुख मिलेगा आज की साधना से, वो आदमी नहीं करेगा, आत्मा तुम्हें दुआ देगी।
सर दुनिया के लिए वो बहुत है, दुनिया के लिए भी जा रहा है। पूरी दुनिया के, और उसका लाभ आपको हो। संत महाराज की आरती है, आत्मस्वरूपी दत्ता प्रेमल तू माता अत्रि सुधा अवधूता। प्रेमल गुरुनाथ, हाँ? प्रेमल गुरुनाथ, प्रेमल गुरुनाथ, ये भी प्रेमल गुरुनाथा है। ये बहुत बहुत ही आजकल जब ये अपनी बीवी के साथ आते हैं तो मैं पूछता हूँ बहनी कैसी हो, तो वो बेचारी बोल भी नहीं पाती, बहुत तकलीफ में है, लंगड़ा के चल रही है। और वैसे पूछो भाई मिसेस कैसी हैं, ठीक है अभी लेटी हुई हैं, उठ जाएंगी। अरे कौन है? आशीर्वाद ही मुफ्त में मिलता है। आज जो सरकार आप पर राज कर रही है वह आपको कहती है कम खाओ, आपकी अन्य सब जरूरतें भी कम करो। आज केवल ईश्वर ही ये कहते हैं कि बहुत सारा आशीर्वाद लो। ईश्वर ही कहते हैं कि बहुत सारा आशीर्वाद लो। आज कोई भी सरकार ये नहीं कहती कि इतना अधिक लो ताकि आपने खाने के बाद भी परिवार के लिए बाकी बचे। लेकिन ईश्वर की सरकार कैसी है, आपके लिए पर्याप्त होकर भी बाकी बचेगा, इतना आशीर्वाद आपको देती है, इतना आशीर्वाद आपको देती है और कहती है और लो। लेकिन उस आशीर्वाद के बारे में आप क्या करते हैं? उस आशीर्वाद को आप नजरअंदाज करते हैं, फिर आपके हिस्से में दुख कैसे नहीं आएगा? आपके हिस्से में दुख कैसे नहीं आएगा? आप नजरअंदाज कैसे करते हैं? आप नजरअंदाज कैसे करते हैं? आज केवल ईश्वर ही कहते हैं कि बहुत सारा आशीर्वाद लो। यहाँ ये बात है ना, संत महाराज क्या कहते हैं? भक्ति सुख जरी अनेक जन घेन तुझे पाई, न लगे आणी के काई। झाड़ी चरण धूल मस्तक की मजा, झाड़ी चरण धूल मस्तक की मजा, न लगे आणी के काई, न लगे। ये आप कुछ पूछ रही थी? आज कोई भी सरकार ये नहीं कहती इतना अधिक लो ताकि अपने खाने के बाद भी परिवार के लिए बाकी बचे। लेकिन ईश्वर की सरकार कैसी है? आपके लिए पर्याप्त हो भी बाकी बचेगा, इतना आशीर्वाद आपको देती है। और क्या आशीर्वाद आपको देती है? आपने पहली और दूसरी उसमें पढ़ा होगा कि आपको सेमिनार में कि अगर आपको 500 रुपए पर डे की तनख्वाह मिलती है तो उसमें से कम से कम 10% जरूर निकालो, किसी को अन्न दो,
जिसके पास कपड़ा नहीं है कपड़ा दो, घर पे किसी ने आके कहा कि अल्लाह के नाम पे दे, तो ये मत कहो आगे बढ़ो। और कहती है लो, लेकिन आशीर्वाद के बारे में आप क्या कहते हैं? उस आशीर्वाद को आप नजरअंदाज करते हैं, फिर आपके हिस्से में दुख कैसे नहीं आएगा। आज यहाँ आए आप, तो आपको आशीर्वाद मिला। आज आपको मैं एक बात कहूँ योगेश ग्रोवर साहब, आज सब जने सुने, हंसना मत कोई भी और बुरा भी मत मानना कोई। 40 आदमियों ने चाय तो सबने पी, बगैर चाय पिए कोई गया? तो ये भी तो सुनना चाहिए ना। आज तुम्हें ये सुन के तुम्हें दूसरों को सुख देना है। एक दफा की बात और है, हर संडे को यही होता है। आपको ये जन्म कर्म परत में प्राप्त हुआ है, यानी हमारा जन्म जो है वो कर्माधीन अवस्था से प्राप्त हुआ है। जा रही है सुबीर? हाँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है। बाबूजी, जैसे अभी हम ऑनलाइन साधना करते हैं, ऑनलाइन की समझते से घरों में करते हो, तो यहाँ करते तो फर्क क्या है? तो बीच में फोटो किसका है? स्वयंभू है। और यहाँ पर जो घर पे करते हैं, क्या उनके यहाँ सुबह शाम आरती साधना होती है? नहीं, क्योंकि जो अभी जैसे हम ऑनलाइन करते हैं, जो यहाँ होती है कर रहे हैं, संडे का जो ये हम करते हैं ना ऑनलाइन, अनुष्ठान सब इंक्लूडेड होते हैं, मुलाकात भी वो सुनते हैं, आरती भी वो सुनते हैं, लेकिन वो भक्त हैं और वो यहाँ नहीं है। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। इस पे जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल सब बाहर के ही हैं। दिल्ली के काफी दिल्ली के हैं, लेकिन वो नहीं आ पाते। उनकी श्रद्धा तो है कि हर संडे को सुनना। तुम्हारी भक्ति कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी धीरज इंडोनेशिया में बैठा है, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ अभी भी हैं यहाँ पर। उससे और बढ़ता है या उनका अपना और अपने तरीके से रहता, वो क्वेश्चन है। सब लोग काम नहीं करते ना, वो भी सामूहिक करते थे, और बनता है। और वो लोग भी आप साथ में हमारे करते हैं तो और बढ़ता है, या उनका अपना अलग रहता है, ये अलग है। और बड़ा औरा बनता है, और बड़ा औरा बनता है। बेसिकली वो भी सामूहिक साधना का पार्ट है। अभी तुम अगर अपने घर पे बैठ के करो और इसके सामने बैठो तो तुम भी पार्ट होगी, और साधना तुम कर रही हो। इस बार तुम रोटी नहीं बना रही हो।
आपको ये जन्म कर्म फल से प्राप्त हुआ है। आपके कर्मों में तथा ईश्वर की कृपा आशीर्वाद में आपने अपने प्राप्त जन्म में दुख भुगतना है, ऐसा विषय नहीं है। ऐसा विषय आपका जन्म हुआ है कर्माधीन अवस्था, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद में वो नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके उस कर्माधीन अवस्था को दूर करता है। आपको धारणा कब होगी? जब आप उसके एक रूप हो। और आज की अवस्था ऐसी है कि ये ओंकार के ओंकार जो है पूरी दुनिया के अंदर आज है। अभी अमेरिका में शक्तिपीठ की स्थापना की, आज 3 शक्तियों की स्थापना हो गई शक्तिपीठ। अहमदाबाद, जयपुर और कैलिफोर्निया, और एक दिल्ली में अभी रखी हुई है 4थी। सुबह को रोजाना अलमारी खोलता हूँ और उसको गीले कपड़े से साफ करके हल्दी कुमकुम लगा के एक फूल रखता हूँ, बस इतना। पहले मैं ये सोचता था कि वो यहीं स्थापित होगी इस केंद्र में, लेकिन इसके ये जो बनी है, जितनी चीजें, जितने यंत्र दादा ने वहां शक्तिपीठ में गाढ़े, तुम्हें याद होगा यहाँ पर नहीं हुई। तिरुपति महाराज का भी शाल इसके अंदर है। भुगतना ऐसा विषय नहीं है। जैसे आज इस जगत में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, वैसे ही आपका ये प्राप्त जन्म भी आपको मुफ्त में नहीं मिला है। आपको प्राप्त हुआ ये जन्म यथा योग है, मतलब इंद्रियां अवयवों से युक्त हैं। आप सोना, चांदी, पैसा आदि को संपत्ति कहते हैं, लेकिन हम इंद्रियां अवयवों को संपत्ति कहते हैं। जो आपके अपव्यय बुरी आदतें हैं, हम उनको इंद्रियां कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। मान लीजिए कि किसी अंधे व्यक्ति ने आपसे आपकी आंखें मांगी, क्या आप 2 लाख रुपए में अपनी आंखें उस अंधे व्यक्ति को दे देंगे? नहीं दे देंगे, नहीं। मतलब तब आपको आपकी आंखों का अमूल्य कीमत का एहसास होगा, कीमत का एहसास होगा। ईश्वर ने आपको ये इंद्रियां अब वयों की संपत्ति दी है। ईश्वर ने आपको ये इंद्रियां अपव्यय जो है, यानी दुष्कार्य, गलत कार्य, संपत्ति दी है। जन्म प्राप्त करके उस जन्म का सार्थक करने के लिए ईश्वर ने मानवों पर जो उपकार किए हैं, जन्म प्राप्त करके उस जन्म का सार्थक करने के लिए ईश्वर ने मानवों पर जो उपकार किए हैं, वह मानव कभी भी चुका नहीं सकते। वह मानव कभी भी चुका नहीं सकते। समझ गया इस बात का? इंद्रियां अवयवों में से युक्त संपत्ति लेकर आप जो जन्म प्राप्त करते हैं, क्या वह जन्म आपको आसानी से मिलता है? क्या वह जन्म आपको आसानी से मिलता है? सो तो तुम रहे थे, देख उधर रहे हो। आसानी से मिलता है नहीं। मानवीय जन्म प्राप्त करने से पहले आपके प्रबंध करना होता है। ये प्रबंध कैसे होता है?
मानवीय जन्म प्राप्त करने के लिए जीव का जीवात्मा, जीव का जीवात्मा यानी जीव जीवात्मा, आत्मा परमात्मा, ऐसा स्थितिंतर होता है। ये रूपांतर होते समय जीव अनेक कष्ट उठाकर 84 लाख योनियों में से उत्क्रांत होकर मानवीय जीवन तक आता है। उत्क्रांति की प्रक्रिया में जीव द्वारा जाने अनजाने में हुए उपकारों की वजह से आज आप मानव रूप में जी रहे हैं, लेकिन क्या जीव के उन उपकारों का एहसास आपको है? नहीं है, पता भी नहीं है, नहीं। क्योंकि अगर ये एहसास आपको होता तो जिस बकरी की योनि में से उत्क्रांत होकर आज आप मानव जन्म तक पहुंचे हैं, उस बकरी को मारकर आप उसका मांस नहीं खाते। आपको मानव जन्म प्राप्त हो, इसलिए एक बकरी ने अपने जीवन का बलिदान दिया है और उसी बकरी की बलि देकर आज आप मानव उसका मांस बड़े चाव से खाते हैं। आप उस प्राणी जीवों की योनि में से ही उत्क्रांत होकर मानव जन्म तक आए हैं। ये बात अगर आप याद रखते तो क्या आज आपने उनका मांस खाया होता? आज आप मांसाहार के बिना खाना नहीं खा सकते। ये आचरण उन प्राणी जीवों के उपकारों का एहसान मानने वाला नहीं है, एहसान मानने वाला नहीं है। मगर अगर आज मानव ये एहसान माने तो दुनिया में शांति जल्दी होगी। आप मानवों को 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद मानवीय जीवन की अवस्था प्राप्त होती है। ये अवस्था प्राप्त होकर उत्तम प्रकार का मानवीय जन्म प्राप्त होने के लिए आपको क्या मूल्य देना होता है? वैज्ञानिक डार्विन के सिद्धांत के अनुसार हम अमीबा से मतलब छोटे कीट, हाँ, अमीबा से उत्क्रांत होकर मानवीय जीवन तक पहुंचे हैं। केवल इतना कहने से इस प्रश्न का समाधान नहीं है। अंग्रेजों ने कुछ कहा है, इसलिए आप गर्दन हिलाकर मान्यता देते हैं, और मैंने वन्नी दादा ने कुछ कहा तो पूछते हैं कि आपके इस कहने का क्या प्रमाण है? आपके इस कहने का क्या प्रमाण है? मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि उत्तम प्रकार का मानवीय जन्म प्राप्त करने के लिए क्या मूल्य देना होता है? उत्तम मानवीय जीवन प्राप्त करने के लिए क्या मूल्य देना होता है? ये इस तरह समझिए, 100 रुपए का नोट लेकर आप बाजार जाते हैं, आपको 100 रुपए के खुले पैसे चाहिए हैं, इसलिए आप 100 रुपए का नोट किसी दुकानदार को देते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल 50 रुपए ही मिले तो क्या होगा? आपके पास 100 रुपए होते हुए भी 50 रुपए की कमी होगी। इस तरह आपके प्राप्त जन्म के बारे में है। आप कई बार जन्म लेते हैं, आपकी मृत्यु के बाद जब आप पुनश्च जन्म लेते हैं तब आपके 50% कर्म देना पड़ता है। 50% कर्म देना पड़ता है। किस लिए? इंद्रियों अवयवों की साधन संपत्ति से परिपूर्ण ऐसा जन्म प्राप्त होने के लिए, संपूर्ण परिपूर्ण जन्म प्राप्त होने के लिए। योगेश जी बहुत देर से देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। बच्चा छोटा सा
बड़ी देर से। छब्बीस 26 6 22 कोई सवाल? सामूहिक साधना का जो आपने भी बताया है सामूहिक साधना जैसे यहाँ करते हैं और ऑनलाइन करते हैं तो और बड़ा हो जाता है। आध्यात्मिक तौर पे तो ठीक है, बड़ा हो जाता है, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पर जो है तो अपना एहसास अलग ही होता है। यहाँ साधना करते हैं तो अलग ही एहसास होता है, जब यहाँ साधना करते हैं यहाँ करते हुआ आपको होता है और ठीक होता है। क्योंकि आप एक दूसरे के पास होते मैंने आपको कई दफा बताया कि उस सबसे बड़ा साधन ये है, उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पर आज बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा 40 आदमियों का ग्रुप आज था। तो 40 आदमियों का जो वलय बना वो कहीं ज्यादा है बजाय हम एक आदमी के साथ जाकर। ऑनलाइन भी जो इस ग्रुप के एक सदस्य रहेंगे ऑनलाइन भी वहीं से तो शुरू है। ऑनलाइन नहीं से तो फर्क ये होता है कि वहाँ पे जब ऑनलाइन करते हो तो जो यहाँ पे जिस डिसिप्लिन के साथ हम यहाँ पे करेंगे वही वहीं से करो। अगर वो नहीं होता। अभी तुम देखो, धीरज है, लीना का हाथ पकड़े बैठा हुआ है सुबह। पूनम तू भी बैठी हुई है। ये आज प्रियंका भी दिख रही है। ये भी कहाँ है? दांत मत दिखाओ, अपने हस्बैंड को दिखाओ कहाँ है। वो तो यूएस में है, वो कहाँ है? यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो आप कैसे मांगेंगे? कैसा दिख रहा हूँ? तुमसे अच्छा दिख रहा हूँ। और धीरज कोई सवाल? सबका तेरा कोई सवाल नहीं? आपके आशीर्वाद। हाँ बोलो। बाकी जो के प्रसादी मिलते हैं उसको हमें देना चाहिए क्या? क्या समझा नहीं? जो रोड के ऊपर रेड लाइट पे आते हैं ना मांगने के लिए, जो पैसे मांगते हैं उनको पैसे देने चाहिए। रेड लाइट पे जो बेगर्स मांगते हैं जरूर देना चाहिए। लेकिन अभी सवाल यह है, अभी मैंने यहाँ पर एक बच्ची की गोद भरी तो उनके पेरेंट्स ने उसके ऊपर से उतार के नजर उतार के उसने रखे तो करीब 600 रुपए इकट्ठे हो गए नजर उतार के। तो मैंने संजय से कहा कि जाओ यहाँ पर जो चौराहे पे जो फकीर बैठे हुए हैं
अगर कुछ खाना मिल जाए तो सबको एक एक ब्रेड दे दो। 7-8 आदमी होते हैं तो उसका यूज हो गया। बाबूजी जो रेड लाइट पे खड़े होते हैं वो एक एक्चुअली ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है। नहीं, जो रेड लाइट पे खड़े होते हैं वो तो बदतमीज किस्म के हैं। वो अगर तुमने उन्होंने क्या के दे बदतमीज आदमी है, देता नहीं, गाली दे देते हैं। वो एक रिपोर्ट निकला था, वो इनकी आमदनी आमतौर के जो कमाने वाले हैं ना उससे ज्यादा आमदनी उनकी होती है। हाँ, अभी तुम हाँ तो चांदनी चौक वगैरह में चली जाओ या इधर जहाँ भीड़ है तो वहाँ गाड़ी के ऊपर शीशे पीटते हैं, लाओ लाओ दो, कोई इधर से कोई उधर से। नमस्ते, कैसे हो भाई? नमस्कार बाबूजी। कैसे हो भाई? तुम ठीक हो? आते नहीं हो तुम? हाँ, अगले संडे को बाप को लेके आओ। बोलो ना, नानी क्या गए थे हम? धीरे लोग तो नानी क्या गए थे? अच्छा, आज ही आया, हम आज ही आए हैं। ये तो तुम तो बोल नहीं रहा हो, जो पीछे से तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं वही बोल रहे हो। अरे आज आए हैं हम, आज। ये रखो, बंद करने 2 मिनट रहे। अच्छा, अगले इतवार को आना। ओके। आओगे? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाबूजी आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं बाबूजी? बंद कर ले। नहीं करें ओंकार करें, है? ओंकार बाबूजी कह रहा हूँ उनका। व्यू देखो, गैलरी कर दो। पिन करो। मैं तो पूछना चाह रहा था। कौन? हाथ ऊपर करो जिसको पूछना है। नहीं तो अभी हम ओमकार करके बाय बाय करने वाले। बाबूजी ओमकार करने। आप बोलिए, आप बोलिए ना। चलो ओमकार करो। आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलिए जरा। कामकाज का सवाल नहीं करना। कुछ कामकाज का सवाल पूछ रहे हो? कामकाज का सवाल नहीं करना। क्या? अब आ रही हो आप? हेलो संजीव, हाँ बोलो। सुनाई दे रही है, बोलो। हाँ जी बोलिए। अब आ रही हो? हाँ जी बोलिए। बाबूजी एक मेरा देवर था जो मेरे बड़े बेटे के बराबर था, प्रांजल के बराबर। अभी कुछ टाइम पहले, हार्डली 10-12 दिन पहले, एक मेरे साथ बहुत रहा है वो एक रोड एक्सीडेंट में नहीं रहा। बहुत कोशिश करके भी सोचती हूँ कि नहीं सोचेंगे उसके बारे में, बट चीजें उस तरीके से जाती नहीं कई बार। तुम्हें क्या करना चाहिए? ऊदी खाओ, सुबह शाम ऊदी लो। हेलो, कामकाज ये करेंगे। सुबह शाम ऊदी ले, ऊदी।
तब्दील हूँ। तो 11 ओंकार कर रहे हैं। चलो और 11 ओंकार करो, चली जाएगी अभी।
सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पणावा. उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. उपासनेला धरण चालवावे, देव संतासी सदा नवावे. सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सद्गुरु पाय दानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त. नमस्कार बाबूजी। हैं? बाबूजी नमस्कार। इसको भी निकाला था फोन ही नहीं करेगा।